फर्स्ट क्लास में लैचेस स्टार्ट कर दिए थे। लैचेस जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एक टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके दो स्टेबल स्टेट्स होते हैं। और हमने लैचेस का जो बेसिक टाइप था जो नैंड गेट से बनता है, दैट इज़ एन एक्टिव लो SR लैच, हमने वो चीज़ देख ली थी। हमने सारे उसके स्टेट्स देख लिए थे। एक दफ़ा उसको गो थ्रू करके फिर हम फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप में और लैचेस में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जब हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप तो वो हम देखेंगे दे आर सिंक्रोनस डिवाइसेस और वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। जब हमारे पास क्लॉक का सिग्नल मिलता है तो उसके हिसाब से ही हमारा आउटपुट चेंज होता है, उसके बगैर हमारा आउटपुट चेंज नहीं होता, जबकि लैचेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस वाज द बेसिक टाइप ऑफ SR लैच जो हमने देखा था नैंड गेट के थ्रू, और हम चाहें तो हम इसी को नॉर गेट के थ्रू भी बना सकते हैं। और हमने देखा था कि सेट रीसेट लैच या SR लैच के अंदर हम जब एक्टिव लो इनपुट देते हैं, यानी कि जब हमने कहा था कोई एक भी ज़ीरो होगा तो हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा था कि जब हम S की वैल्यू 0 देंगे और R की वैल्यू 1 देंगे तो दैट वुड बी S, क्योंकि 0 है तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो दैट वुड बी द सेट स्टेट। और इसी तरह से जब हम S के ऊपर 1 देंगे और R के ऊपर 0 देंगे तो दैट वुड बी द रीसेट स्टेट। तो ये तो बेसिक ऑपरेशन था सेट रीसेट का। उसके बाद हमने देखा था 0 0 एक ऐसी कंडीशन थी दैट वाज एन इनवैलिड स्टेट, और 1 1 ऐसी कंडीशन थी जो कि होल्ड स्टेट था। तो ये हमने चारों स्टेट्स देख लिए थे किस तरह से आते हैं, क्या इनके पीछे लॉजिक है। बस इसी को अगर हम चाहें तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। हम इसे SR की जगह यहाँ पर RS कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि जब भी हमारे पास इनपुट में 1 आएगा, यानी कि R की वैल्यू ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं इसकी। दिस वाज द बेसिक ट्रुथ टेबल जो हमने देख लिया था। हम 1 1 देते हैं तो दैट इज़ द होल्ड कंडीशन, 0 1 दे रहे थे तो दैट वाज द सेट कंडीशन, 1 0 दे रहे थे तो रीसेट था, और 0 0 इनवैलिड कंडीशन थी। हमने कहा था इस तरह की कंडीशन हो ही नहीं सकती, वो इनवैलिड स्टेट होगा। तो अगर यही काम हमें नॉर गेट के थ्रू करना होगा तो नॉर गेट जो होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा, यानी कि जहाँ पर मेरे पास 0 के ऊपर सेट आ रहा था वहाँ पर 1 के ऊपर सेट आएगा, यानी कि जब भी मेरे पास S जो है वो हाई होगा यानी कि 1 होगा तो Q भी हाई होगा, और जब S 0 होगा तो फिर Q भी हमारे पास 0 होगा। तो दैट इज़ द एक्टिव हाई इनपुट SR लैच। तो एक्टिव लो इनपुट में और एक्टिव हाई इनपुट में बस यही डिफरेंस है। एक्टिव लो जो होता है वो इम्प्लीमेंट नैंड गेट से होता है, एक्टिव हाई जो होता है वो नॉर गेट से होता है, और जो ट्रुथ टेबल्स होंगे वो भी ऑब्वियसली रिवर्स होंगे कि जब भी हम यहाँ पर जिस तरह हम कह रहे थे कि 0 0 पर इनवैलिड होगा तो नॉर गेट से जब हम करेंगे तो 1 1 पे इनवैलिड होगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर 1 1 पे होल्ड कंडीशन थी, वहाँ पर हमारे पास 0 0 पर होल्ड कंडीशन होगी। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्टिव हाई में और एक्टिव लो में। अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज़ इन एक्टिव लो इनपुट। अभी तक जो हमने देखा था यहाँ पर बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली एक्टिव हाई इनपुट SR लैच भी बताया हुआ है, और दोनों के ट्रुथ टेबल्स हम कंपेयर कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से जो मैं बता रही हूँ कि 0 0 पर हमारे पास होल्ड स्टेट है इन एक्टिव हाई इनपुट, और एक्टिव लो इनपुट में हमारे पास 0 0 इनवैलिड है। सिमिलरली 1 1 जो है वो वहाँ पर इनवैलिड है, यहाँ पर मेरे पास 1 1 होल्ड है। वहाँ पर हम कह रहे हैं नॉर गेट में जब हम एक्टिव हाई इनपुट से सेट करेंगे तो उसका मतलब है जब भी S की वैल्यू 1 होगी तो इनपुट सेट आउटपुट सेट हो जाएगा, और 0 होगी तो रीसेट होगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्टिव लो है तो S की वैल्यू जब भी हमारे पास लो होगी तो उसके ऊपर आउटपुट सेट होगा, और जब हाई होगी तो उसके ऊपर रीसेट हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो लैच। ये इनके दोनों के हमारे पास लॉजिक सिंबल्स हैं। यहाँ पर बस हम देख सकते हैं कि जब एक्टिव हाई होगा तो हमारे पास S और R, यानी कि S मीन सेट 1 होगा तो Q भी 1 होगा, रीसेट 1 होगा तो हमारे पास Q भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम लॉजिक सिंबल्स बनाते हैं एक्टिव हाई के लिए तो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट होता है वो एज इट इज़ जा रहा होता है। जब एक्टिव लो के लिए बनाते हैं तो वहाँ पर हम यहाँ पर छोटे से 2 बबल्स बनाते हैं जो बता रहे होते हैं कि हमारे पास जब भी लो इनपुट होगा, यानी कि 0 के ऊपर हमारे पास सेट हो रहा होगा और 1 के ऊपर हमारे पास रीसेट हो रहा होगा। ठीक है,
तो ये इनके लॉजिक सिंबल्स हैं, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। अब मेरे पास यहाँ पर गिवन है एक दो वेव फॉर्म्स, और ये मुझे पता है कि ये एक एक्टिव लो इनपुट के लिए है, यानी कि जब भी मेरे पास एस की वैल्यू ज़ीरो होगी तो आउटपुट में मेरे पास 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं इनिशियली हमारे पास एस और आर दोनों इनिशियली हमारे पास क्यू की वैल्यू लो है, दिस इज़ गिवन। और जैसे ही मेरे पास एस का स्टेट चेंज होगा फ्रॉम हाई टू लो, तो मुझे पता है कि जब भी एस की वैल्यू लो होगी तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर जहाँ डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पर मेरे पास आउटपुट चेंज होकर मिल रहा होगा। सही है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट लाइन है इस तरह की डॉटेड, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में क्योंकि मेरे पास इनपुट में 0 1 आ रहा है तो आउटपुट में मेरे पास 1 आना चाहिए। सिमिलरली अगेन जब मैं डॉटेड लाइन को देखती हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास 0 और 1 है, तो आउटपुट में देयर शुड बी 1। तो हम देख लेते हैं इसका आउटपुट इसी तरह से आ रहा होगा। जहाँ जहाँ मेरे पास एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो वहाँ पर आउटपुट की वैल्यू 1 है। जहाँ पर मेरे पास एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, वहाँ पर मेरे पास आउटपुट में लो आ रहा है। 1 0 के ऊपर वो क्या करता है, 1 0 के ऊपर वो रीसेट कर देता है। तो यहाँ पर वो रीसेट स्टेट में चला जाएगा, और जैसे ही मेरे पास एस की वैल्यू लो होगी तो वो सेट हो, क्योंकि एक्टिव लो एस आर लैच है, तो जब भी एस की वैल्यू लो होगी तो वहाँ पर मेरे पास लैच सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं दी हुई है जिसके ऊपर वो इनवैलिड स्टेट के ऊपर चला जाए, दैट वाज 0 0। तो 0 0 वाली कोई भी स्टेट नहीं है एस और आर की, तो यहाँ पर इसलिए वो इनवैलिड कंडीशन पर नहीं जा रहा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जहाँ भी मेरे पास 0 1 का इनपुट मिल रहा है एस और आर में, वहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है वो हाई हो रही है। जहाँ पर मेरे पास एस 1 हो जाता है और आर 0 हो जाता है, वहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। सही, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे एस की वैल्यू 0 थी और आर की वैल्यू 1 थी, तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, 1। और जैसे ही मेरे पास एस की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर की 0 हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी इनपुट एस आर के लिए, इनपुट वेव फॉर्म के लिए उसकी आउटपुट वेव फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी तरह का हमारे पास लैच होता है, दैट इज़ द गेटेड एस आर लैच। वो ही सेम लैच है, लेकिन उसके अंदर हमने एक और इनपुट ऐड कर दिया, दैट इज़ द इनेबल इनपुट। और हमारे पास लैच का आउटपुट जब तक चेंज नहीं होगा जब तक इनेबल हाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट है इनेबल वाले इनपुट पे। अगर इनेबल वाला इनपुट हाई होगा तभी हमारे पास आउटपुट में चेंज होगा, अदरवाइज़ देयर विल बी नो चेंज। तो दिस इज़ द एस आर लैच जो हमने पहले देखा था, बस यहाँ पर हमने 2 मज़ीद नैंड के गेट्स लगा दिए हैं, और ये हम पहले देख चुके हैं कि नैंड इज़ इक्विवेलेंट टू नेगेटिव और। तो यहाँ पर जो बेसिकली लैच का डायग्राम आगे बना हुआ है, दैट इज़ द सर्किट डायग्राम, ये वही है, बस यहाँ पर नेगेटिव और लगाया हुआ है नैंड की जगह, बट दैट इज़ द सेम लैच। यहाँ पर हमने 2 मज़ीद नैंड के गेट्स लगा दिए क्योंकि हमें गेटेड बनाना था इसको, और हमने एक इनेबल का इनपुट दे दिया। जब भी मेरे पास इनेबल का इनपुट हाई होगा तभी ये फंक्शन करेगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन नहीं करेगा। बाकी की इसकी फंक्शनैलिटी वही रहेगी। दिस इज़ एन एक्टिव हाई इनपुट गेटेड एस आर लैच। तो इसका मतलब है कि मैं जब भी यहाँ पर सेट के ऊपर एस के ऊपर 1 दूँगी तो हमारे पास आउटपुट में भी 1 आएगा। जब एस के ऊपर 0 देंगे तो आउटपुट में भी 0 आएगा, डिपेंडिंग कि आर की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जांपल है, यहाँ पर मेरे पास इनेबल में जैसे ही हाई होता है तभी हमारे पास आउटपुट में चेंजेस आएंगी। तो हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पर मेरे पास इनेबल पे मुझे हाई इनपुट मिल रहा है, सिर्फ वहीं पर डॉटेड लाइंस बनी हैं, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पर हमें आउटपुट में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही इनेबल हाई है, एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0 है, एक्टिव हाई इनपुट एस आर लैच है।
तो यहाँ पर आउटपुट भी क्योंकि एस हाई है तो क्यू भी क्या होगा, हाई होगा 10 के ऊपर। नेक्स्ट टाइम जब हम देखते हैं नेक्स्ट पल्स जब इनेबल की मिल रही है हमें, वहाँ पर एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है। तो 0 1 के ऊपर मेरे पास आउटपुट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 0 मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द थर्ड पल्स। थर्ड पल्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, इनेबल हाई है। तो 1 0 के ऊपर मुझे आउटपुट 1 मिलना चाहिए, दैट इज़ 1 सेट होना चाहिए। इसी तरह से हम लो के ऊपर देखते हैं, जब एस की वैल्यू 0 है और यहाँ पर आर की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0 इज़ द होल्ड स्टेट। तो जो मेरे पास थी पहले से कंडीशन वो वही रहेगी, वही स्टेट पे रहेगा, यानी कि क्यू हाई था तो वो हाई ही रहेगा 0 0 पर। सिमिलरली हम यहाँ दोबारा देखते हैं कि हमें 0 0 मिल रहा है इनेबल हाई के ऊपर, तो जो लास्ट वाला है तो स्टिल वो वही स्टेट पे रहेगा, वही स्टेट पे कंटिन्यू करेगा, बिकॉज द 0 0 इज़ द होल्ड स्टेट फॉर एक्टिव हाई एस आर लैच। तो यहाँ पर मुझे वही सेम स्टेट मिलेगा जो प्रीवियस स्टेट था, कोई चेंज नहीं आएगा। ये दूसरा हमारा लैच है, दैट इज़ द गेटेड डी लैच। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट होता है, दैट इज़ द इनपुट डी अलॉन्ग विद इनेबल इनपुट। जो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि गेटेड है तो इनेबल इनपुट भी है। तो यहाँ पर हमारे पास डी लैच के अंदर सिर्फ फ़र्क ये है, एस आर लैच और डी लैच में एस आर में हमारे पास 2 इनपुट्स थे सेट और रीसेट के लिए। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही इनपुट ले रहे हैं, दैट इज़ डी। और जो दूसरा इनपुट होगा जो कि वहाँ पर जिस तरह एस और आर में 2 इनपुट्स जा रहे थे, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो दूसरा इनपुट होगा वो डी का ही इन्वर्स होगा। तो दैट इज़ वाई हम जो दूसरे NAND के गेट में तेरा सर्किट डायग्राम इज़ एक्जैक्टली द सेम, बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि आर की जगह मेरे पास इन्वर्टेड इनपुट ऑफ डी जो दूसरा NAND का गेट है उसके अंदर जा रहा है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डी लैच। सिर्फ एक इनपुट होगा, डी वही इन्वर्ट होकर दूसरे NAND के गेट में जा रहा होगा, और एक और इनपुट दैट इज़ इनेबल बिकॉज इट इज़ गेटेड। जब लॉजिक डायग्राम की बात करते हैं तो लॉजिक डायग्राम में हमारे पास इसी तरह से 2 इनपुट्स हैं, एक डी है और एक इनेबल है, और 2 आउटपुट्स हैं क्यू एंड क्यू बार। तो गेटेड लैच में बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर है कि जब भी हम इनपुट में 1 देंगे तो हमारे पास आउटपुट में भी 1 आएगा, जब भी हम इनपुट में 0 देंगे तो आउटपुट में भी हमारे पास 0 आएगा, बिकॉज देयर इज़ ओनली सिंगल इनपुट डी। तो हमारे पास सिर्फ यही 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 और 1 के। तो जो हमारे पास इनवैलिड स्टेट आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जब भी इनेबल हाई के ऊपर हम देख रहे हैं सिर्फ बिकॉज दिस इज़ अ गेटेड लैच, तो यहाँ पर जब भी इनेबल हाई होगा उसी वक्त हमारे पास आउटपुट में चेंज आएगा। तो सिर्फ जहाँ इनेबल हाई है तो वहीं पर हमारे पास आउटपुट में क्यू आउटपुट में चेंजेस अकर हो रहे हैं, तो वहीं पर डॉटेड लाइंस बनी हैं। सबसे पहला वाला हम देखते हैं, जब भी मेरे पास डी में 1 है, इनेबल भी 1 है, तो आउटपुट में भी 1 होगा। डी लो है, इनेबल हाई है, तो मेरे पास आउटपुट में भी लो होगा, यानी कि डी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है मेरा आउटपुट अलॉन्ग विद इनेबल। इनेबल हाई होना ज़रूरी है, उसके बगैर हमारे पास आउटपुट जनरेट ही नहीं होगा। तो इनेबल जब भी हाई होगा तब हम देखेंगे डी की वैल्यू क्या है। इनेबल हाई के ऊपर डी की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास क्यू की वैल्यू भी 1 है। जहाँ पर इनेबल हाई के ऊपर डी की वैल्यू 0 है, वहाँ पर क्यू की वैल्यू भी 0 है। सही, तो दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम जो हम वेव फॉर्म्स के थ्रू देख सकते हैं गेटेड डी लैच के लिए।